नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। सवाल छत्तीसगढ़ में हम आज किस पर बात करेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक ही बात हो रही है और वो बात है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई। वो छत्तीसगढ़ में कथा पाठ करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बार उनकी कथा से ज़्यादा वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। तो आज सवाल छत्तीसगढ़ का इसी पर। तो बाबा की सवारी सियासत भारी। दरअसल ये शुरुआत यहीं से हुई थी। वो जब आए, जैसे ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखा तो उनके बाय प्लेन आने से, सरकार द्वारा उनको बाकायदा प्लेन भेजे जाने से, उसमें बुलाने से लेकर विवाद शुरू हुआ। पीटीआई द्वारा उनके पैर पड़ना, जूते निकालने जैसी घटना भी सामने आई, विवाद और बढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने बयान दे दिया पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी पर। फिर वो बयान के बाद बवाल मचा क्योंकि भूपेश बघेल ने उसको रिएक्ट किया उस पर। और उसके बाद ये सिलसिला अनवरत जारी है। तब तक जारी है तब डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी, उन्होंने कह दिया कि पलक पावड़े बिछाए छत्तीसगढ़ हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतज़ार करेगा और अब तो कंधों पर बिठाकर मैं लेकर आऊँगा उन्हें। और उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें कह दिया ढोंगी। तो ये पूरी सियासत यहाँ से शुरू हुई। इस पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि सरकारी विमान से उनके आगमन पर उठे विवाद के बीच अब गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। भिलाई में चल रही दिव्य हनुमंत कथा के चौथे दिन मंच से बोलते हुए विजय शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री केवल कथावाचक नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्मगुरुओं और संत महात्माओं पर सवाल उठाकर अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिनका जवाब समय आने पर जनता स्वयं देगी। सरकारी विमान के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब छत्तीसगढ़ आएंगे तब तक प्रदेश के लोग और वे स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक कंधों और पलकों पर बिठाकर लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भाषण दे रहे थे कि जब जब धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ आना होगा तो हम उनको अपने पलकों पे बिठा के लाएंगे। अब तो आप उनको पलकों पे बिठा के लाइए, कंधे पे बिठा के लाइए, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक हुजूम बना के उनको झूला झुलाते हुए लेके आइए गोदी में, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप सरकारी धन का, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लुटा के सरकारी विमान से लाएंगे तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे। तो इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है हमारे साथ मेहमान, आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं सवाल जो आपके जहन में उठ रहे होंगे। जी हाँ, सुलगते सवाल वो ये हैं आज के इस डिबेट के कि साधु संतों का सियासत पर बोलना कितना ज़रूरी है। हमारा पहला सवाल है और जाहिर तौर पर आप भी ये सोचते होंगे जहन में, जिस तरह से पिछले कुछ दशकों से लगातार राजनीति में साधु संतों की जिस तरह से बयानबाजी या कहें कि उनका इंटरफेरेंस बढ़ा है, उसके बाद ये सवाल ज़रूर बनता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कथावाचक को सरकारी विमान देना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके पहले उदाहरण नहीं है, उदाहरण हैं। तो अब कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों, ये सवाल भी है। उसके अलावा क्या धर्मगुरुओं से नज़दीकी संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है, क्योंकि जिस तरह से बयान आया भूपेश बघेल जी का, उन्होंने कह दिया कि जो बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो एजेंट है। तो क्या हिंदुओं की बात करना, क्या सनातनी धर्म की बात करना या उसका पक्ष लेना किसी भी दल का एजेंट हो जाना होता है? इसका मतलब इस सवाल के बाद कथावाचकों के लिए शब्दों की मर्यादा कितनी ज़रूरी है, शब्दों की मर्यादा कितनी ज़रूरी, ये सवाल मुझे लगता है ना सिर्फ कथावाचकों के लिए, सबके लिए है, क्योंकि सब अपनी भाषा की मर्यादा को लगातार तोड़ रहे हैं। लेकिन कथावाचक जो कि ये सिखाते हैं, जो मोह माया से दूर रहते हैं, वो यदि कई बार शब्द की मर्यादा जो है उसे लांघ जाएं तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनको आइकॉन मानते हैं।
फिर अब ये भी सवाल है कि विपक्ष के सवालों का क्या तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है सरकार, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है। क्या वजह है कि जो सरकारी विमान का उपयोग हुआ है वो नियमों के विरुद्ध तो है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, ये भी सच नहीं है, ऐसा हुआ है। इसके अलावा क्या मामला आस्था से सियासत में बदला है? हाँ, ये दिखता है कि आस्था से सियासत में बदला, लेकिन वाकई में आस्था पर सियासत हो रही है। इस पूरे विषय को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे और ये कितनी लाजमी है। तो इसमें क्या तुष्टीकरण की राजनीति या कहें पोलराइजेशन की बात जो कहते हैं वो नहीं हो जाता, और इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरे उसको पलकों में बिठाए, कंधों में बिठाए, झूला झूला के लाए, लेकिन सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन कौन है इस डिबेट का हिस्सा, आपको हम मुलाकात करा देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव पांडे जी और शिव कुमार पांडे जी, जो कि बात रखेंगे बीजेपी की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और प्रखर प्रवक्ता भी हैं, और महामंडलेश्वर अनिलानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस डिबेट का हिस्सा होंगे और जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आज वो इस डिबेट में रखेंगे। तो शिव नारायण पांडे जी और अनिलानंद जी महाराज जी और सुरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों का स्वागत है। अनिलानंद जी, पहले तो मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, इस पूरे विषय को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए तो थे यहाँ पर कथा पढ़ने के लिए, लेकिन क्या बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ कि वो कथा तो एक तरफ, वो कुछ अलग ही चीज़ों को लेकर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं अब। देखिए, मैं आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मात्र सनातन के पक्ष की बात रखते हैं, ना कि किसी को गाली बकते हैं या किसी को टारगेट करते हैं। उनका एकमात्र एक काम है कि वो सनातन के पक्ष की बात रखते हैं, धर्म का काम करते हैं, धर्म की कथा सुनाते हैं। उसमें जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये लगने लगता है कि हमारे ही लोग कहते हैं कि जंगल में लकड़ी ने लोहे से पूछा कि भाई मैं कट रही थी तो इतनी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारे पर जब हथौड़ा पड़ रहा था तुम बहुत चिल्ला रहे थे। तो लोहे ने बड़े शालीनता से जवाब दिया कि जब अपना ही अपने वाले को काटे और अपने ही अपने वाले पे चोट मारे तो ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। तो ये जो लोग हैं, ये जो सनातन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनके जो अच्छे बयान हैं, जो सनातन को एक करने के बयान हैं, वो उनको टारगेटिव लगते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, ये उनका स्वविचार है। और सरकार अगर उनकी आवभगत करती है, क्या सरकार पहली बार तो किसी का आवभगत कर नहीं रही? सरकार ने आज तक, मैं उन जिन्होंने ये सवाल उठाए, मैं उनसे पूछता हूँ कि जाकिर नाइक क्या आपके रिश्तेदार थे, ये जिनके लिए आप सरकारी विमान प्रतिदिन भेजा करते थे? अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कोई सरकारी विमान जाता है या वो कोई टारगेटिव, वो कोई किसी सनातन की पक्षधर बात करते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य रहा कि कई बार वहां कांग्रेस की सरकार रही। इन लोगों ने बहुत धर्मांतरण कराए वहां, और खुलेआम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, अब मुझे मजबूरी में नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस में हमारे ही लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहां पे लोगों का धर्मांतरण कराना सरकार के आंखों के सामने हुआ इसके पहले, और इन लोगों ने चुप्पी साधी रही। हमारे हिंदू समाज के लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, उनको ईसाइयों ने प्रलोभन देकर बहुत धर्मांतरण किया। उसमें इन्होंने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे भाई, अब तुम्हारे ही भाइयों को दूसरे पंथ के लोग काट के तुमसे ले जा रहे हैं, तुमने कुछ बोला नहीं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर उस पर बात रखते हैं तो सब लोगों को लगता है कि ये जो है गलत बात कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए, शास्त्री जी हिंदू समाज को एक करने की बात कहेंगे, अब उसको किसी को टारगेट लगे तो लगे। जी बिल्कुल। मैं रुक कर रही हूँ सुरेंद्र शर्मा जी आपका, और आपसे समझने की कोशिश है कि जैसे एक बात तो महामंडलेश्वर ने कही ही है, लेकिन साथ ही साथ उदाहरण पहले भी मैं ये बार बार कह रही हूँ, महेश योगी जी के बारे में यदि आपको याद हो तो, इंदिरा गांधी जी के समय की बात है, वो भी है, और भी कई उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण अभी अनिलानंद जी ने भी दिए हैं।
तो ये कितना ठीक है कि यदि कोई साधु संत या कोई भी यदि वो सनातन की बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कह दो? वहां दल की बात कहाँ की बाबा ने? देखिए, ऐसा है कि संतों के संबंध में कहा जाता है कि सबसे पहली बात तो ये है, सोनम जी एक बात समझ लीजिए आप, बात से बात सुलझ जाती है और बात से बात उलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं और बात से ही आस झुलझ जाती है। आप एक चीज बताइए मेरे को, ऐसा कौन संत होगा जो पत्रकारों को ये कहेगा आपको खुजली हो तो सवाल पूछ लो? ऐसा कोई संत कह सकता है क्या? किसी संत को ऐसा कहना चाहिए? ऐसा कोई संत होगा जो ये कहेगा कि तुमको हमारी बात पसंद नहीं आता तो विदेश चले जाओ, भारत छोड़ के चले जाओ? तो क्या किसी भी विचारधारा के एक व्यक्ति के आधार पे देश में रहना और नहीं रहना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बात को तय करना क्या किसी के अधिकार में है? ये किसी तरह के अधिकार में नहीं है। आस्था एक बहुत मूलभूत प्रश्न है। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन एकता की बात कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जाति पाति के भेदभाव को खत्म करो, इसमें कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि इस विवाद को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है। अभी धान के कूपन कटने न कटने के कारण एक आदमी खर्चिया में आत्महत्या करने की कोशिश किया, एक आदमी ने अपना गला रेत लिया। यहाँ रोज चाकू छुरी चल रहा है, यहाँ रोज एक्सीडेंट हो रहा है। सरकार का ध्यान इस बात पे होना चाहिए, सरकार को इस बात पर जवाबदेही होनी चाहिए, न कि पलक। आपकी आस्था है, आप पलक पावड़े बिछाएं, सम्मान करें, सादर करें, और संतों का सम्मान आदर करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मगर कहाँ ये कर रहे हैं सरकारी सुरेन विषय जी? नहीं है, सुरेन जी ये माफ सरकार कीजिए, मैं का काम टोक रही नहीं हूँ। है। कहाँ कर रहे ये हैं? सर, सुशील आनंद वो शुक्ला जी निजी विषय ढोंगी हो कह सकता देंगे। है, निजी रूप से अपनी बात रख सकते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी ने ढोंगी कह दिया, लाखों लोगों की आस्था उन पर है। आप नहीं मानते, ठीक है, अभी आप ही की बात मैं दोहरा रही हूँ, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन ढोंगी आप कह देंगे, मतलब आप उनको सर्टिफिकेट दे देंगे अपनी तरफ से, ये ठीक है? या ये मैसेज नहीं जाता इससे कि हाँ आप लोग जो है, जो एक मैसेज आपका जाता है कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये और प्रबल होगा इससे? तुष्टीकरण की राजनीति का सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और निश्चित रूप से हम लोग भी हिंदू हैं, हमारे यहाँ भी कथा पूजा सब कुछ होता है। और मैंने कहा ना कि ये सब अलग अलग धारणा का विषय है। तो इसमें जो है अपनी आस्था, अपनी निष्ठा व्यक्तिगत मामला है, वो राजनीतिक मामला नहीं है, न सरकारी मामला है। तो सरकारी तौर पे इस बात को कहना, सरकारी तौर पे दंभोक्ति करना कि हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, ये उन्होंने कहा बात अपने जो है कंधे पे ठीक नहीं बिठा है। के लाएंगे, पलक भाई पावड़े जो बिछाएंगे। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी बात कहने दीजिए ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या है, ये मैं पूछा। शिव नारायण पांडे जी, क्या विचार हैं इस पर आपके? भाई लगातार आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो सरकारी विमान भेजते हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, मैंने सवाल भी रखा है अपना, कि सरकारी नियम के हिसाब से ये ठीक है कि आप किसी बाबा, किसी कथक वाचक के लिए आप जो है सरकारी विमान को भेज दो लेने के लिए? देखिए, जब राजकीय अतिथि घोषित किया जाता है किसी को, तो उसको सारे प्रोटोकॉल्स देने पड़ते हैं, वो गैर कानूनी नहीं होता है। और अगर स्टेट प्लेन का इस्तेमाल है और पात्रता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से या उस विभाग से वसूली हो जाती है। तो इस प्रकार का के विषय नहीं है ये। लगातार कांग्रेस बड़ी चालाकी से इसको पलट दिया है। इसको इन्होंने वो उस प्लेन पर लाके खड़ा कर दिया कि स्टेट प्लेन का इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में इन्होंने जिस प्रकार से सनातन की भावना का अनादर करने के लिए बिल्कुल निम्न स्तर की भाषा का भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया, उसकी सर्वत्र निंदा हुई। अब उनके जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, जो सुशील आनंद शुक्ला जी, उन्होंने तो आज और एक कदम आगे बढ़ के ढोंगी कह दिया है। तो ये जो है, आप बताइए स्टेट प्लेन कब इनके समय में, मैं आपको डेट बताता हूं, 30 मार्च 2022 को ये जो हमारे इस्लाम के गौसे आजम है, उनके वंशज जो थे सैयद हाशमी अल जिलानी अल बगदादी, वो जगदलपुर में आए थे। उसी प्रकार का सैल्यूट दिया गया था, उसी प्रकार की सारी चीजें दी गई थी। इसके पहले स्वामी चिदानंद दिव्य जीवन संघ के आए थे, जिसको पटवा जी का शासन था, उसमें बलिराम कश्यप और पंडित श्यामाचरण शुक्ल उनको लेके आए थे। तो इस प्रकार कोई नई बात नहीं है, इसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मूल बात तो ये है
कि दुर्ग में जो इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम से राजनीतिक रूप से ये भूपेश जी प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने फिर ये लांछन लगाना शुरू कर दिया कि ठग है, यहाँ से पैसा ले जाना चाहते हैं। हाँ। और यहाँ के लोगों से शास्त्रार्थ करने लड़ना इनको चाहिए। और ये जो है चुनौती दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के संतों की तरफ से। मुझे जो महामंडलेश्वर है, अभी उन्होंने जिस प्रकार की बात रखी है, बिल्कुल उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो है, उनको लगता है कि सनातन बढ़ेगा तो कांग्रेस सिकुड़ेगी। निश्चित रूप से उसमें हिंदू है सारे लोग, लेकिन क्या है कि वो लोहे में जो लकड़ी लगी हुई है, वो जंगल को काट रही। हिंदू धर्म से खतरा इन छद्म हिंदूवादियों से हो गया है, और ये जो है एक्सपोज होना चाहिए। और ये जो है शास्त्री जी जिस प्रकार से हिंदू जागरण, आज 10 से 12 लाख लोग दुर्ग में इकट्ठे हैं, हर समाज के लोग हैं। वहां पर जो है हमारे संत गुरु घासीदास बाबा की आरती तक हुई है। समन्वय का कार्य चल रहा है, जो कि आज हमारे सनातन की बहुत आवश्यकता है। हम बटे ना, ये काम कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस जो है जिस तरह से वार कर रही है, तो इसको दुनिया देख रही है। ये किसको खुश करना अच्छा, वो टीआई के पैर पड़ना ठीक था। और सर, एक तो राजकीय अतिथि घोषित किया तो मिलना चाहिए प्लेन, आपने बोला, आप ही ने ये तर्क रखे हैं। वो टीआई पैर पखार रहे हैं उनके, वो ठीक है सारे आपके हिसाब प्रोटोकॉल से? देते हैं। हाँ, प्रोटोकॉल देते हैं। देखिए, वो व्यक्तिगत आस्था का मामला है। शासन का जहां तक व्यवस्था, आपको वाह भाई, मैंने उनसे पूछा सुशील आनंद जी के लिए, उन्होंने कह दिया कि वो व्यक्तिगत आस्था, इधर आपने कह दी व्यक्तिगत आस्था। भाई, राज्य के लिए, देश के लिए कोई नियम कानून है कि नहीं उस है? पर कार्रवाई हुई शासन की तरफ से। उस जो भी टीआई थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि देखिए, सेकुलर स्वरूप जो राजतंत्र हमारे शासन का होता है, उसका पूरा पालन करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जी, राजधर्म से बड़ा कोई ये कहे कि इससे जो है ये छूट मिल गई भूतपूर्व मुख्यमंत्री को कुछ भी सनातन को अपमानित करने का, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने राजकीय ढंग से और ड्यूटी में रहते हुए किसी प्रकार के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जो उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है, उसको कानून के अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन इसके कारण जो है, आप जो है शास्त्री जी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी उलझुल। जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि असल में वो तो अपना कथा करने आए थे, बात छेड़ने का काम इन्होंने किया। आप देखिए, एक पृष्ठभूमि से वो आए हुए हैं, और वो जो है सनातन का काम कर रहे हैं, तो उनकी भाषा को लेकर, और सर्टिफिकेट ये कौन देने वाले होते हैं कि कौन किसको क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए। और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम कर दीजिए। राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करिए। उसके साथ हमारे सनातन के जो सेवा करने वाले लोग हैं, अपना घर बार छोड़ के जो इस जड़ों को मजबूत कर रहे हैं सनातन की, उनके ऊपर आक्षेप करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ठीक है, और भी सवाल हैं, वो मैं सेकंड राउंड में आपसे पूछूंगी कि इसके अलावा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के सपोर्ट करने के अलावा और क्या क्या काम अभी छत्तीसगढ़ में बाकी हैं जो करने हैं, उस पर ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अनिल आनंद जी, आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना है भाई। लगातार भाषा की मर्यादा जो बोल रहे हैं, उसे लेकर सवाल उठता है। मैं सबके संदर्भ में बात नहीं करूंगी, समय क्योंकि कम है, सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संदर्भ में बात करूंगी। लगातार उनको, उनके शब्दों को लेकर, उनकी भाषा को लेकर बहुत सवाल, बहुत प्रश्न उठते हैं। ठटरी बंदे जिस तरह से कहते हैं, बुंदेलखंड में तो ठीक है, वो बोली में है, लेकिन बाकी जगह से ठीक नहीं माना जाता। खुजली जैसे उन्होंने कहा पत्रकारों को है, तो सवाल उनका अंदाज ये है। लेकिन क्या किसी साधु महात्मा का अंदाज ये होना ठीक है? यदि वो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करे तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो तो आइकन है, लोग उनको सुनते हैं। यदि वो गाली भी देंगे तो क्या लोग फिर गाली देने लगे? असल में ये सवाल जो आपने किया, इसमें पारदर्शिता आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो कहा कि खुजली, तो वो क्या, वो एक विनोद का विषय है क्या? वो जितने पत्रकार साथी हैं हमारे, और जितने भी मीडिया के बंधु हैं, उनसे उनका एक पर्सनली लगाव रहता है। तो वो क्या करते हैं कि एक विनोद में कोई बात कह देते हैं, विनोद मतलब प्यार से, और प्यार से ठटरी बांधना भी प्यार से कहते हैं। तो कुछ लोगों को वो चीज चुभ जाती है, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि किसी आवेश में आके या किसी गलत भाव में। एक विनोद का विषय रहता है कि भैया तुम्हें खुजली हो तो पूछो, नहीं तो जाओ। मतलब एक ऐसा होता है, ये उनका अंदाज। मैंने पहले ही कहा, मैं प्लीज आपसे मैं क्षमा चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ आपको। मैं कह रही हूँ खुजली जो है वो किसी भी कीमत में, आप इसको क्या सकारात्मक शब्द कहेंगे? नहीं, ये नकारात्मक शब्द है, बिल्कुल सही बात है।
और ठठरी बांधना भी नकारात्मक सकते, दोनों ही नकारात्मक है। लेकिन जब हम अपने घर में या विनोद में या दोस्तों के साथ कोई बात सर करते घर हैं में घर में सभाओं में नहीं। पत्रकार की अपनी एक इज्जत है, वो भी चौथे स्तंभ के तौर पे देखा जाता है। उसको आप ऐसे बोलेंगे, आप ठीक है पर्सनली आप अपने 4 दोस्तों में बैठे हैं तो वो आपका अपना है कि आप कैसे विनोद करते हैं, कैसे बात करते हैं। लेकिन भरे मंच पर सभा में जब आप ऐसे करेंगे तो सवाल उठेंगे भाई, यदि इस तरह की भाषा में किसी को अलाउ नहीं है बात करना। लेकिन यहाँ पे एक और जी बोलिए जल्दी से सर। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या होता है, जितने पत्रकार साथी हैं हमारे, वो उनसे बहुत घुले मिले हुए हैं। अभी शिवपुरी में मैंने देखा तो सारे पत्रकार से उनको पर्सनली वो करते हैं। तो वहां कभी क्या होता है, एक याराना याद आ जाता है लोगों को। सर मैं वही कह रही हूँ कि आप पर्सनल किसी से इंटरेक्शन करें वो अलग बात है, और आप सार्वजनिक रूप से किसी को बोलें कि खुजली हो रही है आप आ जाओ, वो तो वो पत्रकार है, उसने नहीं कहा, उस समय उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो बाकी साथी पत्रकार हैं उनको ये शब्द अपने लिए जो अपमानजनक लगा। आखिरी सवाल आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये सियासत पर बोलना ज़रूरी है क्या? साधु संतों का कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? मेरा आपसे निवेदन है कि आप रामायण उठा के देखिए। रामायण में जब राजकीय कार्य होते थे, वहां धर्म गुरु हुआ करते थे और वो धर्म पर बोलते थे। वहां की राज सत्ता में जितने अच्छे काम हो रहे थे, बुरे काम होते थे, उनकी सलाह करते थे। आप महाभारत काल में भी देखिए कि वहां द्रोणाचार्य जी से लेके कई ऋषि मुनि राजकीय कार्य में दखलंदाजी करते थे। ये पूर्व काल से चला आ रहा है और आज भी चलेगा। अगर राज्य व्यवस्था कोई ठीक नहीं चल रही है, साधु संतों का, ये धर्मात्माओं का, ये जो धर्म को जानते हैं, उनका बिल्कुल कायदा बनता है कि वो उनको आईना दिखाने का काम किया जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस पर तनाव होता है कि नहीं होता है? भूपेश बघेल जी उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यदि ये बोलते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि भाई हिंदुओं को एकता में रहना चाहिए, संकट में है, तो फिर उन्हें बुरा लगता है, उन्हें लगता है बीजेपी के एजेंट हो। ये क्या बात हुई? महामंडलेश्वर जी ने बहुत ही सही कहा कि सबका अपना अपना अंदाज है। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अपना अंदाज है कि वो पत्रकारों को खुजली बात कर दें, वैसे माननीय भूपेश बघेल जी का अपना अंदाज है, वैसे सुशीलानंद शुक्ला का अपना अपना अंदाज है। मगर मेरा कहना यह है कि अपने अंदाज से ज्यादा बेहतर ये है कि अपने अपने जो निहित कर्तव्य है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि निहित कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करो। संत महात्मा का काम सबको जोड़ना है, राजनीति को काम जनता का सेवा करना है, जनता को एकजुट करके रखना है और इसी काम में सबको लगना चाहिए। यही कुल मिलाकर जनप्रतिनिधियों को भी यही लगना चाहिए कि इस तरह की बातों को बयानबाजी करके उसका राजनीतिक लाभ ना ले, बल्कि जनता की सेवा करें जो हित में है। ये कहीं से महसूस ना होने दे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या किसी भी धर्म विशेष या उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये सभी के लिए अलाउ होता है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे फिर कोई जनप्रतिनिधि हो। शिवनारायण पांडे जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे नहीं लूंगी तो आपके साथ अन्याय होगा, बहुत संक्षेप में कि भाई बहुत से काम है, सुरेंद्र जी गिना रहे थे कि जो है अपराध से जुड़े उन्होंने सवाल उठाए कि उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये कि आप कंधों पर बैठा के लाएंगे। कैसे लाएंगे? अपना अपना निजी विषय है ये तो, कि आपकी किस धर्म में कैसी आस्था है। बहुत संक्षेप में इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी भारतीय जनता पार्टी उन सारे विषयों पर डिबेट चाहती है और कांग्रेस जब चाहे, जहां चाहे, जिस प्रकार से चाहे डिबेट कर सकती है, उससे कभी भागने का सवाल नहीं। सवाल ये है, अभी सुरेंद्र भैया ने जो कहा कि अपना अपना अंदाज है, तो भूपेश बघेल का और श्रीमान शुक्ला जी का जो अंदाज है ना, उसको प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। ठीक है, वो प्रदेश की जनता किसे पसंद करेगी नहीं करेगी ये तो वो जब 5 सालों में ये वोटिंग प्रक्रिया होती है उसमें तय कर ही देती है। लेकिन ये बात है कि इस अंदाज में कि हम जो चाहें वो कहेंगे, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं उसकी कम से कम मर्यादा जरूर देखनी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।